रणभूमि के अराजकता के बीच राम और लक्ष्मण रावण की निर्दयी सेना के साथ भयंकर संघर्ष करते हैं। बिना किसी चेतावनी के मारीच द्वारा चलाया गया एक शक्तिशाली तीर अपने लक्ष्य को ढूंढता है, घातक सटीकता के साथ लक्ष्मण को मारता है। लक्ष्मण जमीन पर गिर जाते हैं, उनका शरीर खून से सनी धरती पर बेजान होकर गिर जाता है। लक्ष्मण अभी भी लेटा हुआ है, उसका जीवन एक धागे से लटका हुआ है। सुग्रीव लक्ष्मण के बगल में घुटने टेकते हैं, उनका चेहरा निराशा से भरा हुआ है। चिकित्सक तेजी से काम करते हैं, लेकिन उनके प्रयास व्यर्थ हैं। सुग्रीव चिंतित भाव से बोलते हैं, लक्ष्मण केवल संजीवनी बूटी से ही ठीक हो सकते हैं जो हिमालय में पाई जाती है। हनुमान को एक महत्वपूर्ण मिशन सौंपा गया है, संजीवनी जड़ी बूटी को प्राप्त करना। बिना किसी हिचकिचाहट के हनुमान राजसी हिमालय की ओर उड़ते हैं। अपनी खोज पर हनुमान अचानक कालनेमी का सामना करते हैं, जो उसके रास्ते को अवरुद्ध करने वाला एक राक्षस है। रास्ते में हनुमान और कालनेमी एक क्रूर लड़ाई में भिड़ गए। हनुमान की ताकत और चालाकी से स्थिति बदल जाती है। हनुमान की शक्ति से पराजित राक्षस गिरता है। हनुमान हिमालय में पहुंचते हैं, उनकी आंखें परिदृश्य को स्कैन कर रही हैं। वह संजीवनी बूटी की तलाश करता है, उसकी भौहें एकाग्रता में तनी हुई हैं। हनुमान अपनी बाहों में पूरा पहाड़ लेकर आकाश में उड़ते हैं। हनुमान उतरते हैं, पर्वत को युद्ध के मैदान में लाते हैं। चिकित्सक लक्ष्मण को पुनर्जीवित करने के लिए संजीवनी जड़ी बूटी का उपयोग करता है। क्रोध में पुनर्जन्म लेने वाले लक्ष्मण युद्ध के मैदान में लौटते हैं, उनकी दृष्टि प्रतिशोध से जल रही है। टकराव वाले योद्धाओं और पौराणिक जीवों के बीच लक्ष्मण घातक अनुग्रह के साथ आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मण रावण की सेना से बहादुरी से लड़ता है। युद्ध शिविर में मशाल की रोशनी योद्धाओं के चेहरों पर नाचती हुई छाया डालती है। राम हनुमान के सामने खड़े हैं, उनकी आंखों में गहरी कृतज्ञता झलक रही है। राम कहते हैं, मैं हनुमान के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। हनुमान ने उत्तर दिया, यह मेरा कर्तव्य है। राम और लक्ष्मण युद्ध के मैदान की तबाही के बीच दृढ़ता से खड़े हैं। रावण हार मानकर घुटनों पर बैठ गया, उसके 10 सिर झुके हुए थे। हवा धुएं से भारी है और युद्ध की गूंज अभी भी सुनाई दे रही है। राम, लक्ष्मण और हनुमान अयोध्या में पहुँचे, जिनका एक उत्साही स्वागत किया गया। अयोध्या शहर उनके लौटने पर जश्न में डूब जाता है। महल का विशाल हॉल प्रकाश से जगमगाता है, क्योंकि राम लंबे खड़े हैं, उत्सुक दरबार को संबोधित कर रहे हैं। आज हम हनुमान जी को उनकी अटूट भक्ति और अद्वितीय बहादुरी के लिए सम्मानित करते हैं। हनुमान एकत्रित आकृतियों के बीच विनम्रता से खड़े हैं। अयोध्या में राम, लक्ष्मण और हनुमान का स्वागत आनंदित नागरिकों द्वारा किया जाता है। लक्ष्मण राम के बगल में खड़े हैं, सामूहिक खुशी में भाग ले रहे हैं। हनुमान सम्मान पूर्वक घुटने टेकते हैं, जश्न मना रही भीड़ के बीच भक्ति का प्रतीक। हनुमान की बुद्धिमत्ता, शक्ति और भक्ति की कहानी सभी को प्रेरित करती रहती है।